Hello bachcho, let's read this question, and the question says that the sum of the squares of deviation of 10 observations from their mean 50 is 250, then coefficient of variation is. Now let's see the options. Option 1 10%, option 2 40%, option 3 50% and option 4 none of these. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन है 10 ऑब्जर्वेशन का, उनके मीन 50 से वो 250 है, तो हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is equal to sigma by x bar into 100, where sigma is standard deviation and x bar is equal to mean. तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो सिग्मा है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार यहाँ पर ये मीन है। अब अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि मीन 50 है। मीन यहाँ पर बच्चों 50 है, ये हमारा 50 है एक्चुअली, यहाँ पर ये 50 आएगा, 50 है ये। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें बच्चों तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डिनोट करते हैं n से, और वो यहाँ पर हमें गिवन है 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पर सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन मॉड्यूलस xi माइनस x बार स्क्वायर बाय n। यहाँ पर बच्चों xi बेसिकली ऑब्जर्वेशंस होती हैं और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर का मतलब है बच्चों की सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन जो है बच्चों वो है यहाँ पर समीशन xi माइनस x बार इज इक्वल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर है बिकॉज हमारे पास क्या कहा गया है कि स्क्वायर है यहाँ पर ये, तो यह आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बच्चों, हमारा सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिग्मा इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर, तो वो इक्वल है बच्चों यहाँ पर 250 के, डिवाइडेड बाय n। तो n क्या है, n यहाँ पर 10 है बिकॉज n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ही आएगा बच्चों स्क्वायर रूट 25, या हम कहें कि 5, तो सम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा क्या आएगा 5। ये बच्चों यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हम अगर देखें तो हमारे पास हमें क्या बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास सिग्मा बाय x बार इंटू 100। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर ये e है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, वेरिएशन ये होता है बच्चों सिग्मा। अगर हम देखें तो ये है क्या है हमारे पास सिग्मा बाय x बार इंटू 100, तो सिग्मा क्या है यहाँ पर 5 बाय मीन क्या है बच्चों, यहाँ पर मीन हमने कैलकुलेट किया था, मीन हमारा यहाँ पर गिवन है एक्चुअली बच्चों, मीन यहाँ पर क्या है हमें गिवन है 50, तो ये आएगा 50 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 10%। तो यहाँ पर ही आएगा बच्चों 10% जो है इसका करेक्ट आंसर है, कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा इसका 10% होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।